ब्रेक के बाद एक बार फिर से जी राजस्थान में आपका स्वागत है। और आपको हम बता रहे थे कि बजट को लेकर लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ आकांक्षाएं हैं। इसी के साथ राजस्थान सरकार जो 11 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में ये बजट पेश करेंगी, तो प्रदेश की जनता को उम्मीद काफी सारी है। इस बजट में बहुत कुछ खास होगा। तो क्या इस बार का जो बजट है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन ने अपनी कुछ मांग रखी है और सरकार को बजट के लिए सुझाव भी दिए हैं। इस मुद्दे पर जी मीडिया संवाददाता नेहा शर्मा ने ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों से कुछ खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। 11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री दिया कुमारी राजस्थान का बजट पेश करने जा रही हैं और इस बजट से प्रदेश की जनता को बहुत कुछ उम्मीद है कि सबको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और प्रदेश की जनता के हित में होगा। तो बात करेंगे विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन से, लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो क्या सरकार से इस बजट से क्या उम्मीद है, तो इन सब से बातचीत करेंगे। लोग यहाँ पर आए हैं अपनी मांग लेकर के और अपने सुझाव लेकर के। तो क्या कुछ आपकी मांग है? आप विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन से लोग आए हैं, तो आपकी क्या कुछ मांग है, क्या सुझाव इस बजट में आपने दिए हैं? देखिए, हमारी जो प्रमुख मांग है वो इंटर डिस्कॉम तबादला नीति बनाने को लेकर के है। और हमें पिछले 25 सालों से, जब से 5 कंपनियां बनाई हैं राजस्थान सरकार ने, 20 सालों के लिए कंपनियां बनाई थी, लेकिन वो 20 साल 19 जुलाई 2020 को पूरे हो चुके हैं। 20 सालों तक कर्मचारी इंतजार करते रहे इस मांग को लेकर के कि जैसे ही ये निगम वापस बोर्ड बनेंगे तो हमारे तबादले हमारे गृह जिले में हो सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी सरकार ने किया नहीं है। और अभी इसको वापस है जो इस पॉलिसी को बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। हम ये चाह रहे हैं कि भी कैसे भी हो कर्मचारियों के स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में और एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में होने चाहिए। जी बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी बहुत ऐसी मांगे हैं। जो और क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या सरकार को सुझाव देंगे? क्योंकि ये जो बजट आने वाला है इसमें आपके हित में और क्या आपने सुझाव देना? मैडम, हमारी तरफ से, मैं राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो बिजली कर्मचारी है वो बिजली की ड्यूटी एक फोर्स से भी, एक आर्मी से भी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है। और जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है तो ज़रूरत के टाइम पे इस हमारी जो ड्यूटी है इसको हार्ड ड्यूटी बता करके और हमें काम में लिया जाता है, जबकि हमें हार्ड ड्यूटी अलाउंस ना तो आज तक दिया गया है। और इसके लिए हम 15 साल से रेगुलर लड़ रहे हैं कि जिस प्रकार से हार्ड ड्यूटी अलाउंस, हार्ड ड्यूटी आप इसको बता करके पटवारी को, पुलिस वालों को इनको दे रहे हो, उसी प्रकार हमारी भी हार्ड ड्यूटी अलाउंस चालू की जाए ताकि इससे हमें भी कुछ बेनिफिट हो और जो निगम का कर्मचारी है वो पूरा दमखम लगा करके और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में कार्य दे सके। देखिए, इंटर डिस्कॉम तबादला है और दूसरा है कि आपको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिले, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ये तकनीकी कर्मचारी संगठन की ओर से उठाए जा रहे हैं। और क्या मांग है आपकी? मैं हमारी मुख्य मांग ये भी है इसमें शामिल कि सभी विभागों में अपने विभाग के एम्प्लॉइयों को अलग से बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें हमारे विभाग में हमारे कर्मचारियों को बिजली भत्ता के नाम से सिर्फ 150 रुपए दिए जाते हैं, जो कि स्थायी शुल्क है इतना। तो हमें अगर यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 1 यूनिट फ्री नहीं दी जाती है कर्मचारियों के लिए, वो मिलना चाहिए। हमें बिजली भत्ता एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। और मैम, एक हमारी बहुत पुरानी मांग चली आ रही है कि हमारी ज्वाइनिंग से 2400 ग्रेड पे की, जो कि सभी विभागों में ITI होल्डर को जो 10th पास है ITI कर रखी है उसको थर्ड जो स्किल होती है अपनी 2400 वाली मिनिमम जो एक LDC वाली होती है वो दी जाती है। एक बिजली विभाग ऐसा है जिसमें उस कर्मचारी को 2400 ग्रेड पे नहीं दी जा रही है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ उनसे कि वो इस बजट में हमारी इस मांग को पूरी करें। और देखिए, इंटर डिस्कॉम जो ट्रांसफर की जो मांग उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप बहुत सालों से मांग उठा रहे हैं, तो क्यों अब तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई है? क्या आपको इसमें कमियां नजर आ रही हैं? क्यों अब तक ये पूरा नहीं हो पाया है? देखिए, इंटर डिस्कॉम तबादला समय की मांग है। मैं तो यही कहूँगा, हर आदमी की, हर कर्मचारी की एक पीड़ा है जो अपने वर्षों से अपने गृह जिले से दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे और तमाम विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि लोकल हमारे जो सेवा है, जो बिजली का जो कार्य है, जो कहीं न कहीं आवश्यक सेवा में गिना तो जा रहा है, इसके आड़ में बहुत सारा शोषण, कहीं न कहीं लोकल राजनीति का भी प्रेशर कर्मचारी पे लगातार रहता है। तो उस हालात में जो इंटर डिस्कॉम वाला कर्मचारी है उसके लिए परिस्थिति और भी ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। तो कहीं न कहीं मैं तो यही कहूँगा, ये केवल कागजों में ही सरकार आदेश कर चुकी है, बावजूद इसके अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही है। और ये बार बार कहते हैं कि
हमने सन 2000 में इस तरह के इंटर डिस्कॉम तबादले के प्रावधान नहीं रखे। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा मंत्री जी, सन 2000 में आपने 2/6/2016 को लाडनू अंतरण के तहत कर दिया था, उसका भी आपने प्रावधान नहीं रखा था। और अभी लेटेस्ट में आप जो जैतारण में जो ब्यावर जिला बनना है उसमें भी जैतारण अंतरण प्रस्तावित है, निगम प्रशासन उसके आदेश तक कर चुका है। तो आप बताओ, और इन्हीं बिजली कंपनियों में या तीनों डिस्कॉम्स में अन्य विभागों से जो कार्मिक आए उनकी सेवाओं को मर्ज कर दिया, उनकी सीनियरिटी को समायोजन कर दिया। तो फिर बिजली कर्मचारी के इंटर दिया कभी विभाग की सरकार को लिख करके दिया इस मांग को? देखो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये मुद्दा हम राजस्थान का ऐसा कोई विधायक, मंत्री, सांसद हमने नहीं छोड़ा जिसके पास हम इस मांग को लेके नहीं गए। रिकॉर्ड लेटर पैड उन्होंने सरकार को रिकमेंडेशन किया है, लिखा है, बावजूद इसके तबादला नीति अभी तक कागजों में धरातल पर नहीं उतर पाई, कागजों में ही ये दम तोड़ रही है। सरकारी आदेश जब एनर्जी सेक्रेटरी ने कर दिया उसके बावजूद भी अभी तक प्रपोजल नहीं है। और अभी आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये दूंगा, अभी जो वर्तमान सत्र चल रहा है इसमें हमारा क्वेश्चन लगा है और इसमें जो पुराने तीसरे सत्र का जो रिप्लाई दिया है उसमें इन्होंने माना है कि ऐसे कर्मचारी कितने हैं उनकी संख्या तक विभाग को पता नहीं है। और ये एक तरफ कहते हैं खाली हो जाएगा, तो कहीं कहीं ये जो दोगला व्यवहार है निगमों का, कहीं कहीं कागजों में घालमेल है। ये देखो, इससे पर्दा उठना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, जब सरकार ने आदेश जारी कर दिया, उस आदेश का कितने लोगों को ये बेनिफिट देना चाहते हैं ये स्पष्ट करे सरकार, राजस्थान की सरकार और निगम प्रशासन तय करे कब तक इसमें फायदा दे देंगे। अन्यथा गुमराह करना बंद करे और क्लियर मना करे कि हम इंटर डिस्कॉम तबादले नहीं करेंगे। इन्होंने पंचायत सहायकों के पूर्ववर्ती सरकार में जिले लेवल की भर्तियां होती थी, उनकी सीनियरिटी जिले लेवल पर निर्धारित की जाती थी, बावजूद उनके लिए तबादला नीति बन गई। तो इन बिजली कर्मचारियों को क्या कसूर है? बिल्कुल, और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है। आपकी क्या मांग है और आपके जो हाथ में आप पेपर्स लेकर आए हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं इस बजट से? जी मैं इतना ही चाहती हूँ कि हम इस चीज़ों से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, तो हम इतना ही चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कहाँ से हैं आप? जी जोधपुर से। जोधपुर से हैं। हाँ। और आपकी ड्यूटी जयपुर में है? नहीं, जोधपुर में मेरी ड्यूटी है, जयपुर ट्रांसफ़र चाहती हूँ। जयपुर चाहते हैं। और आपकी क्या मांग? हमारी भी इंटर डिस्कॉम की मांग है। और एक्चुअल में क्या है कि राम को 14 साल का वनवास हुआ था और मुझे लगभग 15 साल हो गए, तो मैं भी अपने गृह जिले में जाना चाहता हूँ इंटर डिस्कॉम के लिए। उदयपुर के रहने वाला हूँ और इतने दूर जयपुर 450 किलोमीटर है और परिवार की आर्थिक स्थिति वगैरह सारी कमज़ोर है। पर इसके लिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं ये हमारी कि इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर तबादला नीति को बनाया जाए। बिल्कुल, और भी देखिए लोगों से जान लेते हैं कि आपकी सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। लोग पीछे भी खड़े हैं। जी आइए आप आगे, क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद है इस बार बजट से? बजट से बहुत कुछ उम्मीद है हमारे को। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एक इंटर डिस्कॉम एक ट्रांसफ़र एक जायज़ मांग है। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री जी भी इस बात को कई बार आपके चैनल के माध्यम से लिखित में भी हमारे को ट्वीट किया है उन्होंने। हाँ। बल्कि अभी तक ये धरातल पर इस ऑर्डर को प्रपोजल नहीं हो पाया है। बिल्कुल, और भी लोगों से जानेंगे आपकी क्या मांग है, क्या राय देंगे, क्या सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे इस बजट में? हमारी मुख्य मांग है, जो आरजीएसएस है, जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उनको अनलिमिटेड सेवाएं उसमें दी जा रही है, लेकिन हमारे साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। हमारी जो उसकी राशि है आईपीडी ओपीडी वो फिक्स रेट कर रखी है, तो उसको अनलिमिटेड किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन से जो लोग यहाँ पर आए हैं, इनका यही मुद्दा है कि इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र हो या इन कर्मचारियों को है वो ऊर्जा विभाग से कुछ ऐसे लाभ है वो दिए जाएं जैसे कि अन्य विभागों में मिलता है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इस बजट से है, जो उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में कुछ खास इनके लिए लेकर के आए। और ये बहुत उम्मीद है, करते हैं, सुझाव है जो इस बजट से है कि उम्मीद बहुत कुछ है, लेकिन क्या इस 11 फरवरी जो बजट आने वाला है तो क्या इनकी उम्मीद पूरी हो पाएगी? तो ये तमाम मांगे हैं वो हमने जानी है। कैमरा पर्सन देव के साथ नेहा जोशी, जी मीडिया, जयपुर।